नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 39 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जो मेरे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत बार इनके लिए जो फॉर्मूला होता है, इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके यूनिवर्सिटी के जो एमसीक्यू वाला पोर्शन आता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके कॉलेज में एमसीक्यू वाला पोर्शन आता है तो। ठीक है, नहीं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे जैम हो गया या फिर गेट हो गया और नेट में भी कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये दो मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट आ जाता है। और ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से क्या होगा, एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि महत्वपूर्ण क्या होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो फटाफट अगेन रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो। क्या सबसे पहले हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फीयर। तो हेडिंग डालो, क्या फर्स्ट लिखो, यहां पर क्या फर्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ऑफ ए हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं आप, हॉलो स्फीयर। ओके, तो यहां पर कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम वी हैव ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मैंने अज्यूम कर लिया कि क्या है, मेरे पास एक स्फीयर है जो कैसा है, हॉलो है। हॉलो कहने का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है और जिसकी रेडियस कितनी अज्यूम कर रखी है हमने, आर अज्यूम कर रखी है। और ऐसा अज्यूम करो कि इसकी सरफेस में क्या है, प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट कि प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ आवर हॉलो स्फीयर। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर लिखो है, लिख के चलो। तो लेट अस कंसीडर we have a hollow sphere of radius r and charge q, स्मॉल क्यू बोलो कैपिटल क्यू बोलो, एक ही बात हुई। चलो यहां स्मॉल लिख दे, यहां भी स्मॉल लिख दो। ठीक है, चार्ज q is uniformly distributed over the surface of shell। शेल लिखो या फिर स्फीयर लिखो, एक ही चीज हुई, ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है। एंड वी हैव टू फाइंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर या सिंपल स्फीयर। दिस स्फीयर लिख दिया, यानी इसके बाद तो हॉलो अपने आप आ गया। ओके, नाउ फॉर दिस ऐसे पॉइंट बना के लिखो, फॉर दिस वी हैव 3 फॉर्मूलाज। कितने फॉर्मूला होते हैं हमारे पास, 3 फॉर्मूलाज। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है कौन सा वाला, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, देखो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन रो वी आर और इनटू कितना आता है, डी टाउ आता है, होता है नहीं होता है, ओवर ए वॉल्यूम वी। एंड यहाँ पर जो लिमिट आती है वो किसकी लिमिट आती है, चार्ज की लिमिट आती है कि चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कल, कुछ ऐसे पढ़ा था कि U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस एंड दिस वन इज ई डॉट ई और इनटू क्या आता है, डी टाउ। यहां पर ध्यान देना है, यहां पर लिमिट किसकी आएगी, चार्ज की आएगी, लेकिन यहां पर लिमिट किसकी थी, ऑल स्पेस थी, यानी मतलब जितना पूरा स्पेस है हर जगह मतलब लिमिट आएगी। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा जब हम करेंगे। ठीक, और जो थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? जो और प्रिसाइज था वो था मेरे पास क्या, 1/2 और यहां पर क्या था, इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर था दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी एंड दिस वन इज ई डॉट ई और इनटू कितना था, डी टाउ, फिर यहाँ पर प्लस का था एंड दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस एंड दिस वन इज ई वी, क्या था, ई वी डॉट डी ए था, क्या था, ओवर एस है तो ई वी डॉट डी ए, कुछ इस तरीके से था।
ठीक, तो ये क्या था हमारे पास थर्ड फॉर्मूला था। इसी को मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा था, ये लिखा था। जैसे मैंने इस वॉल्यूम को क्या बोला कि वॉल्यूम ऑल ओवर द स्प्रेड है, तो इसी को मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था। यानी इन तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। कौन सा यूज करेंगे, देखो सबसे अच्छा यूज करना कौन सा वाला होता है, सेकेंड वाला। और फर्स्ट वाला जो भी है वो भी क्या होता है, कभी कभी बेनिफिशियल होता है। और मतलब तीनों क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं तीनों क्या है, यूजफुल है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किससे सॉल्व करें। ठीक है, हम किसी एक स्पेसिफिक को लेकर नहीं चलेंगे, हम बोलेंगे किसी से भी सॉल्व कर लो। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी एक अरेंजमेंट के लिए, आप इससे कर लो। अगर आपको किसी अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियल पता है तो आप इससे कर लो। अगर आपको दोनों पता है तो इससे कर लो। ठीक है, तो इसमें दोनों चाहिए हमको, तो ये दो सही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज चाहिए, पोटेंशियल भी चाहिए और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो यहां पर सिर्फ मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और यहां मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल चाहिए। और जब भी हम किसी अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उससे पहले मुझे उस अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ता है, बिकॉज v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का E डॉट dl, ऐसा कुछ होता है। तो पहले E फाइंड करना पड़ता है, तो सबसे पहले E निकलता है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये बोलेंगे कि हम किस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको मैं इन दो मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट मेथड हमारी ये रहेगी और सेकंड मेथड हमारी ये रहेगी। हम बोल सकते हैं पहला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, फिर हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, और देखेंगे कि दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और इससे आप खुद करके लाओगे एक बार घर से। ठीक है, नाउ वी कैन यूज एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला एंड वी कैन यूज एनी ऑफ देम। हम इनमें से किसी को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट तो लिखो, लेट अस ट्राई बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1, या बोल सकते हैं मेथड 1 लिखो। ठीक, मेथड 1 क्या हो जाएगा, मेथड 1 का मतलब फॉर्मूला 1 यूज करके इससे करना है हमको। हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से एक स्फेरिकल शेल है, और इस स्फेरिकल शेल के कहां पर हम, सरफेस पर हैं। तो यहां पर लिमिट आएगी, वो किसकी आएगी, सरफेस की आएगी। ठीक है, एट सरफेस देखेंगे हम, कहां पर देखेंगे, एट सरफेस, क्योंकि चार्ज कहां है, इन द सरफेस है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर रो चाहिए, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें पूरा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, तो यहां लिख के चलो, सिंस जो रो इक्वल टू होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, क्यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं, अब पोटेंशियल कहां पर, सरफेस पर, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस, कहां पर, पोटेंशियल एट सरफेस, ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, Q अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी रेडियस R है, तो उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। ठीक है, ये हमको पता होता है। अब एक काम करो, इन दोनों को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, U इक्वल टू क्या है मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम V, और ये आ गया मेरे पास कितना, रो की वैल्यू कितनी है, ये दी है मेरे पास कितना है, Q अपॉन, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू कितना आ गया, ये चीज़ आ गई है पूरी, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q डिवाइडेड बाई R आ गया, और इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया, इंटू कितना आ गया, डी टाउ। सही लिख रहा हूं मैं, सरफेस पर है, एक मिनट वेट करो, गलत हो रहा है ना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कहां है, सरफेस पर है, तो क्या आएगा यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, मिटाना पड़ेगा, रुको यार, क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा इसके लिए, तो ये फॉर्मूला इसके लिए मॉडिफाई हो जाएगा, एक मिनट मिटाओ इसको, पूरा मिटाओ, गड़बड़ होगी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो U इक्वल टू होता है क्या है वैसे हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/2, दिस इज रो, इंटू कितना आता है, VR होता है, और इंटू कितना आता है, डी टाउ होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या, U इक्वल टू 1/2, इसके लिए क्या आता है, सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, ये VR, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर, DA आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए सॉरी, वो गलत हो गया थोड़ा बहुत, मतलब गलत क्या हो गया, हम गलत तरीके से सोचने लग गए। मतलब मैंने सरफेस पर चार्ज है ये मुझे पता था, लेकिन यहाँ पर उसको अप्लाई करना होगा ये मेरे ध्यान से हट गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर वॉल्यूम की बात करने लगा तो इसमें वॉल्यूम क्या है, जो चार्ज है वो कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो हम वॉल्यूम की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब देखो, अब सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पोटेंशियल एट सरफेस निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू बाई कितना आ गया, आर आ गया। कितना आ गया, क्यू बाई आर आ गया। तो इसको उठा के रख दो फिर, तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन सिग्मा की जगह q अपॉन कितना आ गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर हो गया मेरे पास v की जो कितना आ जाएगा 1 ओवर दिस वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई r हो गया, और इनटू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर dA आ गया। कितना आ गया, इनटू dA, और फिर यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू, या अगर इस सब बाहर ले लो तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर इंटू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड फिर इंटू कितना आ गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई r, और फिर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA। dA का मतलब इसका पूरे का सरफेस इंटीग्रल, मतलब इस सरफेस में एक एलिमेंट dA होगा तो उस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इस पूरे का सरफेस एरिया जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी U इक्वल टू कितना आ गया 1/2 क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर इंटू कितना आ गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इंटू कितना आ गया Q डिवाइडेड बाई R, फिर मल्टीप्लाई में आ गया कितना में dA। dA का मतलब कितना होगा, dA का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इस 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज क्यू स्क्वायर ओवर, ये आ गया मेरे पास कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ गया r आ गया। कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो दिस इज माई एनर्जी, this is my energy due to this of this spherical cell which have a uniform charge density, यहाँ पे uniform charge of q, and this can also written as, if we assume that, और इसको मैं ये बोलूँ कि since k is equal to क्या होता है मेरे पास 1 over 4 pi epsilon नॉट होता है, ये कॉन्स्टेंट में डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में, k is equal to 1 over 4 pi epsilon नॉट। तो यहाँ पर 1 over 4 pi epsilon नॉट का k पुट करोगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैपिटल U है ध्यान देना, तो u इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज अगेन 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर आया है। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया, इसके तो k पुट कर सकते हो आप, तो ये आ गया मेरे पास कितना k क्यू स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ r आ गया, तो 1/2 k क्यू स्क्वायर अपॉन r आ गया। तो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, या बोल सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आंसर सही है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो एक बार दूसरे फॉर्मूले से निकाल दें, अगर दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया, तब कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन सेकंड फॉर्मूला, नाउ सेकंड मेथड, इसको जो मेथड ऑन हो गया, अब लिखो क्या मेथड 2, तो इसे मिटाओ, मैं देखो मेथड 2 से भी ये आना चाहिए आंसर, अगर दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया, तो हमारा जो करने का तरीका है वो बिल्कुल क्या है, सही है। नाउ मेथड 2, नाउ मेथड 2, तो मेथड 2 में मेरे पास जो एनर्जी है वो क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, एंड दिस इज ई डॉट ई, क्या होता है ई डॉट ई इंटू कितना आता है डी टाउ, एंड दिस लिमिट इज ऑल स्पेस, लिमिट क्या होती है हमारी ऑल स्पेस होती है। अब ध्यान से देखो, अगर ऑल स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कहां बात कर रहा है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर और स्फेरिकल सेल के बाहर, दोनों जगह बात कर रहा है। देखो स्फेरिकल सेल के अंदर जो E होता है वो कितना होता है, हम सब जानते हैं 0 होता है, बिकॉज देयर इज नो चार्ज। गॉस लॉ लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब निकाल भी सकते हो, लेकिन इसके निकालने की जरूरत नहीं है, हमें इतना क्या है याद है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर गॉसियन सरफेस खींचोगे तो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस 0 आएगा। अगर चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस 0 आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कहां, इस रीजन में, यहाँ पे E ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू आर स्क्वायर, और ये कितना आता है आर कैप। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है। तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कहाँ है इनसाइड द स्फीयर और एक कहाँ है मेरे पास आउटसाइड द स्फीयर।
तो मेरे पास जो भी ऑल स्पेस वाली लिमिट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से? एक इनसाइड द स्फीयर और दूसरा कहां जाएगा? आउटसाइड द स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? क्योंकि हमको पूरे स्पेस में लेना है, तो पूरे स्पेस में लेंगे तो लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इनसाइड द स्फीयर और एक कहां हो जाएगी? आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल U इक्वल टू, सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर की बात करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर आउटसाइड ये कहां होगा मेरे पास? आउटसाइड द स्फीयर, यानी फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए यहां जो r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए जो e की वैल्यू है वो कितनी है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड दिस इज r कैप। फिर डॉट कितना आ गया? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया? r कैप। और फिर ये कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पर सिंपल डी टाउ आ गया। फिर प्लस अगर जब मैं इनसाइड द स्फीयर देखूंगा तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पूरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अंदर वाले को लिखने की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। ओके, ठीक हो गया। देखो अब ध्यान से देखना। अब बात आती है किसकी? लिमिट की, लिमिट कैसे पुट करें। उससे पहले ये q स्क्वायर ओवर 4 पाई q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 और अंदर कितना बच गया? देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे का कितना हो जाएगा? ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। और अंदर कितना बच गया? तो दिस इज इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया? 1/r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया? डी टाउ। अब लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, लिमिट कौन सी लिमिट आएगी? r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए। ठीक है, देखो एक्चुअल में r की लिमिट कहां से कहां होती है? ओके, लिखो यहां पर पहले, फिर डिस्कस करते हैं। तो u इक्वल टू दिस इज 1/2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन कितना आ गया? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सॉरी, ये क्या है मेरे पास? r की पावर कितना है? 4 है। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर सरफेस में चार्ज है ऐसा अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर वो कंडीशन ही लगाई थी कि जब हम लिमिट कहाँ ले रहे हैं? ऑल स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? और इस केस में जो लिमिट होती है किसकी होती है? चार्ज की होती है। चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारी लिमिट भी क्या होगी? वैसे ही चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर वो खेल नहीं होगा क्योंकि दिस फॉर्मूला कम after some modification and that modification is that कि we say that कि our limit is spread all over the universe या फिर बोल सकते हैं all space। क्लियर है बात? ओके, अब यहां पर मेरे पास कितना है? देखो तो दिस इज 1/r स्क्वायर एंड नाउ डी टाउ मींस वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होता है हमारे पास? तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये होता है नहीं होता है? आंसर है होता है। अब r की लिमिट, फाई की लिमिट और थीटा की लिमिट क्या होगी? देखो r की लिमिट इन जनरल क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी होती है। तो 0 टू इन्फिनिटी वाला जो 0 टू r वाला जो मेरे पास लिमिट था उसमें तो कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 टू r कहां इंक्लूड होगी? इसमें इंक्लूड होगी। अब लिमिट कहां से कहां होगी? r टू इन्फिनिटी। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लिमिट कहां से कहां है? r टू इन्फिनिटी है। तो ये कहां जाएगा? कैपिटल R टू कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो स्मॉल r की लिमिट कहां से कहां होगी? कैपिटल R टू इन्फिनिटी। और बाकी लिमिट इसकी तो कहां से कहां होती है? 0 से 2 पाई और इससे कहां से कहां होती है? 0 से पाई होती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो सॉल्व कर दो इसको और उससे पहले इससे ये चीज क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? स्क्वायर आ जाएगा। एंड तो u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? u इक्वल टू आ गया 1/2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट के अंदर q डिवाइडेड बाई एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, दिस इज साइन थीटा डी फाई और जब लिमिट 0 से पाई और 0 से 2 पाई होती है इसका आंसर कितना आता है मेरे पास? 4 पाई आता है। और फिर इंटीग्रेशन के अंदर कितना बच जाएगा? ये दिस इज r टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1/r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया? ये dr आ गया। तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू आ गया क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई एंड दिस वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कितना आ गया? ये 4 पाई हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? हम सब जानते हैं माइनस का 1/r होता है। कितना होता है? माइनस का 1/r एंड लिमिट फ्रॉम r टू कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ओके, एंड तो यहां से मेरे पास u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या लिख दो? q स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। और नीचे कितना आ जाएगा? ये 4 पाई का स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इंटू कितना आ गया? 4 पाई आ गया। देखो 1/इन्फिनिटी करोगे और उससे पहले 1/इन्फिनिटी करोगे तो माइनस का 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और माइनस प्लस का 1/r तो कितना आ गया? सिंपली 1/r आ गया यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर लिमिट रखने के बाद कितना है यहाँ पर आंसर? 1/r आया। देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इस एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ गया? 4 दूना 8 हो जाएगा ये और q स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? 8 पाई
8 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना आ गया, आर आ गया। क्या यहाँ से भी कोई वही आंसर आ रहा था जो पिछले कैलकुलेशन थी? देखो जरा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, क्लियर बात। तो दोनों मेथड क्या है हमारे, बिल्कुल सही है। हम इससे भी कर सकते हैं और हम इससे भी कर सकते हैं ना। इसको मॉडिफाई कर दो, ऐसे लिख दो, ये भी लिख सकते हैं इसको, हम सब जानते हैं। सिंस वी नो, सिंस जो k होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन आफ्टर अप्लाइंग दिस थिंग हियर, तो u इक्वल टू वी गेट के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ आर आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। और एक बात ध्यान रखो, ये फॉर्मूला सीधे पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा। सीधे सीधे पूछा जाता है कि मतलब कोई आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सीधे ये फॉर्मूला पूछा जाता है वो वाला। ओके, तो इतना सब कैलकुलेशन करने से अच्छा है आप सीधे याद कर लो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हेल्प मतलब पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये झमेला पूरा। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्या होगी, करनी ही पड़ेगी। नाउ अब इसकी एक और मेथड है, वो कौन सी वाली है, मेथड नंबर 3। यानी जो हमारे पास क्या था, जहां से ये फॉर्मूला निकल के आया उससे ऊपर वाला जो मेरे पास क्या था, स्टेटमेंट था, तो वहां पर भी कर सकते हो आप सेम तरीके से। क्लियर रहती बात। अब यहां पर कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, एक दूसरे चार्ज अरेंजमेंट की, एंड दैट चार्ज अरेंजमेंट इज सॉलिड स्फीयर। अभी क्या होगा हमारे पास, सॉलिड स्फीयर होगा, और यहां पर हम सिर्फ एक ही मेथड का यूज करेंगे, और वो मेथड कौन सी वाली होगी हमारी, ये वाली होगी। ठीक है, तो सेकंड मेथड को हम हमेशा क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि पोटेंशियल निकालने में थोड़ा देर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जल्दी निकल जाता है। कि जब भी हम गॉस लॉ की हेल्प से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर पोटेंशियल निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो फटाफट क्या कर दो, आप एनर्जी निकाल दो। ठीक है, नाउ फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दूसरी लाइन डालो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर या फिर चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसी में लिखो क्या, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन 2 लिखो, यहाँ पे हैशटैग बना के लिखो इस तरीके से, टॉपिक 2 लिखो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कोई सॉलिड स्फीयर है जो कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड ए प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये इसकी क्या है, रेडियस r है, और कुछ प्लस क्यू चार्ज क्या है, इसके ऑल ओवर द वॉल्यूम इस तरीके से क्या है, स्प्रेड है। ठीक है, या फिर इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज क्यू है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, जो क्या कहा गया है, जो चार्ज क्यू है वो कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यानी यूनिफॉर्म है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म है, और जो आर है वो क्या है, इसकी रेडियस है, वो क्या है, इसकी रेडियस है। और हमें क्या करना है, फाइंड यू, जो यू माने यानी पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या करना है, हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंस वी नो कि u इक्वल टू क्या होता है, कौन सा मेथड लगाओगे, सेकेंड वाला, 1/2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन, एंड ई डॉट ई इंटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया, एंड दिस विल बी ऑल स्पेस। ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑल स्पेस हो जाएगा। नाउ अब ऑल स्पेस अगर लिमिट है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। यानी इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। आउटसाइड तो हमें पता होता है कितना होता है, अगर आप थोड़ा बहुत बताओ तो, यहां से अगर मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ऐसा ही होता है, यानी दोनों जगह सेम होता है ना, अगर आपको याद आ रहा है तो दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां पर, इसके अंदर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक बार निकाल लें। वैसे मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कितना होता है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू r कैप, ऐसा कुछ होता है। देखो हमें रटना नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने रटा है या बोल सकते हैं एक तरीके से मेरी हैबिट में आ रखा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है ना। अगर एग्जाम में आ जाए भूल जाओ तो क्या करोगे, फटाफट निकाल दो यार, आपने तो गॉस लॉ इतने अच्छी तरीके से सिखाया है, तो ये निकालने में आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको देरी नहीं लगनी चाहिए। फटाफट आपको कहीं पर भी निकालने को बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके अंदर
मादा होना चाहिए कि आप बिना हिचकिचाए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर दो। तो देखो कैसे निकल जाएगा। क्या करो, सबसे मैंने इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सर्किट ड्रॉ कर लो, यूं करके कर लिया गॉसियन सर्किट ड्रॉ। तो क्या लगा दो, गॉस लगा दो। कहां देख रहे हैं हम, आर लेस देन कैपिटल आर, आर लेस देन कैपिटल आर में देख, यानी इनसाइड द स्फीयर देख रहे हैं। तो होता क्या है मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू, अब फटाफट करूंगा यहाँ पर ना, क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग विल बी ई इनटू कितना होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर, यानी दिस इज सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस एंड दिस इज इक्वल टू, माना ये कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना होता है, रो इनटू डी टाउ होता है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन रो, रो यानी कितना होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके अंदर तो इस क्यू चार्ज कितना है टोटल, क्यू चार्ज है, और डिवाइड में इसका वॉल्यूम कितना है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, और इनटू कितना आ जाएगा डी टाउ आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन 1 ओवर 4 पाई आर क्यूब, और डी टाउ, डी टाउ का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसका वॉल्यूम, और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो यहां से मेरे पास 4/3 पाई आर 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक। और ये क्या है मेरे पास आर स्क्वायर है, इससे एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब एंड दिस इज आर कैप, और आर आर कैप, ये एक आर है फिर ये आर कैप आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई देर लगी कोई देर नहीं लगी, तो ऐसे आप भी निकाल सकते हो। तो एक काम करो, इस साइड में निकालना, यहाँ पर साइड में लिख दो, ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे। अगर नहीं भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है, मतलब साइड में नहीं लिखोगे और इसी के नीचे लिख दोगे, यहां पर लिखना एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर एंड आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस फॉर्मूला एंड देन वी गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट इज एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, ये निकाल दिया आपने, ठीक है, एक निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसे मिटाता हूं। ओके, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो अगेन यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इनसाइड द स्फीयर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिकॉज वी आर टॉकिंग फॉर ऑल स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, u इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू, ये कैपिटल U है, तो कैपिटल U इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन दिस इज e डॉट e इंटू डी टाउ एंड दिस वन इज फॉर r लेस देन कैपिटल R, फिर कितना आ जाएगा प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन e डॉट e इंटू डी टाउ एंड दिस इज फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। और लिमिट क्या है, ऑल स्पेस है। अब ऑल स्पेस नहीं होगी क्योंकि आधा स्पेस ये है और आधा स्पेस इसमें कवर हो गया, ठीक है। जो अंदर वाली लिमिट है इसमें कौन सी वाली लिमिट आएगी, यहां से यहां तक वाली, और इसमें कौन सी लिमिट आएगी, यहां से बाहर वाली, यहां से इन्फिनिटी तक वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, u इक्वल टू एंड दिस वन इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन सी वाली आएगी, ये वाली आएगी, और ये दो बार आएगा। अगर ये दो बार आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई r क्यूब है ना, तो q डिवाइडेड बाई r क्यूब और इस पूरे का स्क्वायर, और ये कितना आ गया बाहर r स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि r डॉट r कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, r डॉट r कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, r स्क्वायर एंड फिर देन कितना आ जाएगा डी टाउ, और डी टाउ की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड दिस वन इज डी फाई, ऐसा कुछ हो गया। फिर प्लस इसकी बात करते हैं, तो प्लस कितना आ जाएगा ये 1/2। ओके, लिमिट की बात करें सबसे पहले, देखो r फाई एंड थीटा, r की लिमिट कहां से कहां होगी, तो दिस इज 0 टू कैपिटल R, होगी नहीं होगी, 0 से कहां कैपिटल R होगी। फिर बात करते हैं किसकी, फाई की, तो दिस इज 0 से 2 पाई, अगर थीटा की बात करेंगे तो दिस इज 0 टू पाई। ओके, फिर क्या आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, अगेन दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन इज ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड अगेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटसाइड द स्फीयर है, तो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो अगेन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई, एंड खाली q रखो एंड इसका स्क्वायर और इनटू 1 ओवर r स्क्वायर का स्क्वायर, यानी r की पावर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, कितना आ गया r की पावर
4 फिर इंटू कितना आ जाएगा डी टाउ, और डी टाउ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दिस वन इज आर स्क्वायर एंड साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड दिस इज डी फाई, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू दिस इज 1/2 अब साइन नॉट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई अब साइन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई ओ, एक कैपिटल q है, यहाँ भी क्या होगा ये कैपिटल q, स्मॉल q लिख दिया हमने, सॉरी फॉर दैट, तो दिस इज कैपिटल q। तो ये कितना है मेरे पास कैपिटल q आया, और डिवाइड में कितना आ गया ये r की पावर 3 आ गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज साइन थीटा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन फॉर लिमिट 0 से 2 पाई 0 से पाई कितना होता है मेरे पास 4 पाई आता है, और अंदर कितना बच जाएगा आप देखो, दिस इज r की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 0 टू r, दिस वन इज r की पावर 4, कितना आ गया r की पावर 4 एंड इंटू कितना आ गया डी आर आ गया। फिर प्लस अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो अगेन यहाँ पर ऐसा होगा, तो दिस इज 1/2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट लिखी नहीं हमने, तो लिमिट यहाँ पर r की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बताओ, यहाँ पर r की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, देखो यहाँ तक तो हो गया है, अब यहाँ से ऑल स्पेस क्या बचा r टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा r टू इन्फिनिटी, r की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी कैपिटल R टू इन्फिनिटी, और बाकी दो की तो वैसे होगी, यानी 0 से 2 पाई, और थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा की लिमिट 0 से पाई 0 से 2 पाई है, अगेन दिस साइन थीटा डी फाई आफ्टर इंटीग्रेशन गिव अस 4 पाई, कितना देते हैं हमको 4 पाई देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा, ये मिटाऊं, ओके 4 पाई आया। फिर यहाँ पर ये कट गया कितनी बार 2 बार, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर और इंटू कितना बच गया यहाँ पर डी आर, लिमिट फ्रॉम r टू कितना आ गया ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है ओके। अब देखो इसको सॉल्व करो फिर आप, तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इनसाइड q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर 3 और इंटू कितना आ गया r स्क्वायर एंड दिस वन इज इंटू 4 पाई, फिर दिस इज r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू r एंड फिर प्लस कितना हो जाएगा 1/2 एंड दिस वन इज एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म ऐसे रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये 4 पाई आ गया, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है माइनस का 1/r होता है एंड लिमिट फ्रॉम r टू कितना हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इन दोनों ओर से देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है कॉमन, और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी कॉमन है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी कॉमन है, और 4 पाई भी कॉमन है, ले लिया कॉमन हमने। देखो अंदर कितना बच गया, यहाँ से कितना बचा, ये 1/r की पावर 6 बचा, कितना बचा 1/r की पावर 6, और यहाँ से कितना आ गया इंटू 1/r की पावर 5 आया नहीं आया, और डिवाइड में 5 भी आ गया, 1/r की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना आया 5 आ गया, और फिर कितना बचा इधर से देखो, यहाँ से बच गया मेरे पास प्लस का, ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया ये बाहर आ गया, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा मेरे पास 1/r बच गया, कितना बच गया 1/r बच गया, ठीक है। और इससे ये कट गया तो 1/r और दिस थिंग, तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कितना आ गया 4 पाई आ गया। 1/r तो दोनों ओर से क्या है कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया 1/5 प्लस 1, तो 1/5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5, और इससे कितने बार कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 3 बार, कितने बार कैंसिल हो गया इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया। एंड नाउ वी हैव फाइनल रिजल्ट लुक्स लाइक दिस कि u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई का स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इंटू कितना आ गया 4 पाई एंड इंटू 1/r एंड इंटू 3/5, ऐसा कुछ आया। अब देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास फाइनली u इक्वल टू कितना आ गया 5 को 20 हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज 3q स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया ये 5 को 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, तो कितना आ गया ये 3q स्क्वायर
20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। तुम्हें क्या करना होगा, इसे याद करना होगा। ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है या बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। क्लियर बात? ओके, नाउ इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंस वी नो कि k इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, u इक्वल टू 3/5 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूँ। 3/5 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर एंड हियर जो k है वो क्या है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इस फॉर्मूले को या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3q स्क्वायर, या बोल सकते हैं 3/5 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर होती है। अगर मैं बात करूं तो इसकी होलो स्फीयर की, जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज कितना है उसका, q उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए कितना होता है 1/2 k क्यू स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो इस फॉर्मूले को याद करना क्या है, ज्यादा सिंपल है इन कंपेयर टू दिस, लेकिन यहाँ पर याद रखना है जो k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, क्लियर? ओके, नाउ एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कि कितने क्वेश्चन अभी हो पाएंगे। ठीक है, 36 मिनट हो रखे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है। देखो, एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क को देता हूँ आपको और एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे हम। तो मिटाऊँ मैं, पहले इस सबको मिटा दूँ मैं। ठीक, मिटाता हूँ। एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाते हैं। ठीक हो गया, देखो क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो या फिर इसमें टॉपिक दे दो, सब टॉपिक दे दो। तो ये क्या है मेरे पास, एक इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अभी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, उसकी चार्ज डेंसिटी यानी कांस्टेंट रहेंगी है। रेडियस की कितनी है, आर है, ऐसा हमने बोल रखा है। और जो चार्ज डेंसिटी रो है, माना वो कितनी है मेरे पास के आर के बराबर है। यहाँ पे के आर स्क्वायर बोल दो, कितना बोल दो, जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है के आर स्क्वायर है, यानी रो इक्वल टू कितना है के आर स्क्वायर है। तब मुझे क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ऐसा ही बोल सकता है कि इस स्फीयर को बनाने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। ऐसा ही बोल सकता है इस एनर्जी को इस स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। ऐसा ही बोल सकता है इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आंसर सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला चाहिए। एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना होता है, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस वन इज e डॉट ई। इसको कभी कभी ई स्क्वायर लिखते हैं हम, मैं भी बोल सकते हैं इस ई के मॉड का स्क्वायर, और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, ऑल स्पेस आ जाएगी। अगर लिमिट ऑल स्पेस है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हर रीजन में, यानी इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ये चाहिए मेरे को सबसे पहले। तो सबसे पहले कहाँ निकाल देंगे, इनसाइड द स्फीयर। तो एट फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एट फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो कहाँ फाइंड करना, सबसे पहले फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। तो माना यहाँ जूम कर लो, तो दिस इज माई रेडियस आर। आप अलग से बनाना डायग्राम है, आप इसको ऐसे रहने देना, आप नीचे डायग्राम बनाना। ठीक है, दिस इज माई गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ई इंटू आ जाएगा मेरे पास कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है एक बार, अगर आपको याद है तो इसके लिए हमने पोटेंशियल निकाल रखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो की वैल्यू कितनी है, देखो मेरे पास के आर स्क्वायर है, और इंटू डी टाउ का मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई हो जाएगा, के आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। भारी तो नहीं हो जाएगा ये, बहुत बड़ा चलो जो भी होगा जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। तो सॉल्व करेंगे देखो इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ई इंटू दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड ये के आ गया, और साइन थीटा डी फाई, इसका कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास r की पावर 4
और आर की पावर 4 कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, आर की पावर 5 डिवाइड में कितना आ गया, 5 आ गया, एंड इनटू, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी मेरे पास, 0 to r आ जाएगी, कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 to r। तो दिस विल बी इक्वल टू e इंटू दिस वन इज 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड k इंटू पाई r, सॉरी 4 पाई, एंड दिस वन इज r की पावर 5 डिवाइड में कितना आ गया, 5 आ गया। देखो इससे ये कट गया कितनी बार, 3 टाइम, और इस 4 पाई से ये 4 पाई उड़ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, 3k r की पावर 3 और अपॉन कितना आ गया ये 5 एप्सिलॉन नॉट एंड हियर वी हैव ए r कैप। तो इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इतना है, ठीक है। देखो कहीं पर गलती होगी तो मुझे मत डांटना, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं बैठे ना, अगर से कहीं पर हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में क्या हो जाए, गलती हो जाए तो देख लेना, लेकिन हमें मेथड क्या करनी है, समझनी है। आंसर तो हमारा सही निकल जाएगा अगर हमारी क्या होगी, मेथड सही होगी तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कहाँ, इनसाइड, इतना निकला। अब बात करते हैं कहाँ, आउटसाइड, यानी r ग्रेटर देन कैपिटल R पर। कहाँ बात करते हैं, r ग्रेटर देन कैपिटल R में। और इसका मतलब अभी मुझे गॉसियन सरफेस कहाँ लेना है, इसके बाहर लेना है। अभी गॉसियन सरफेस मुझे इसके बाहर लेना है, कहीं यहाँ लेना है गॉसियन सरफेस। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है मेरा इस टाइम पर गॉसियन सरफेस है, जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर ले रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो इस केस में अगेन ये कितना हो जाएगा मेरे पास, e इंटू दिस इज 4 पाई, ये वेक्टर नहीं आएगा, 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज, वैसे 1 ओवर एप्सिलॉन तो ऐसे रहा, एंड q इनक्लोज जो कितना हो जाएगा, रो इंटू डी टाउ हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू e इंटू एंड 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, एक तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो के आर स्क्वायर है, रो इक्वल टू कितना है, के आर स्क्वायर, फिर इंटू कितना आ गया, आर स्क्वायर, और साइन थीटा का तो कितना होगा, 4 पाई हो गया ना, फिर आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये डी टा होगा। आर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है अभी, 0 टू कैपिटल आर लाई कर रहा है, ठीक है। चार्ज की लिमिट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज के भी आएगा बाहर, एंड दिस वन इज r की पावर 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये डी आर आएगा, ठीक, एंड दिस इज r की पावर 5, तो कैपिटल R की पावर 5 आ गया, कैपिटल R की पावर 5 डिवाइड में कितना आ गया, 5 आ गया, इसे मिटा दूं, तो दिस वन विल बी कैपिटल R की पावर 5 डिवाइड में कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इंटू है यार, क्या कर रहा हूँ, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 4 पाई तो उड़ गया ना, तो दिस वन इज के आर की पावर 5, के आर की पावर 5 और डिवाइड में कितना आ गया, 5 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना आ गया, 5 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एंड दिस इज इन आर कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आर कैप डायरेक्शन होती है, समझ में आई बात। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया ऑल ओवर द स्पेस, जितना भी स्पेस है वहां सब जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया, इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर फाइंड कर लिया। अब किसकी बारी है, वो फॉर्मूला लगाने की। तो वो फॉर्मूला अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इनसाइड द स्फीयर के लिए और दूसरा आउटसाइड द स्फीयर के लिए। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो ऊपर वाला जो तामझाम ऐसे मिटाऊं मैं, ठीक, ऐसे मिटाते हैं और उस फॉर्मूले को लगाते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, ठीक। देखो तो क्या है मेरे पास यहाँ पर, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा सबसे पहले तो, एंड इनसाइड की बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3k कितना आ जाएगा, देखो ये 3k अपॉन कितना आ जाएगा, 5 एप्सिलॉन नॉट, 5 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, r की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, r की पावर 6, एंड इंटू कितना आ जाएगा, डी टाउ, ये मेरे पास डी टाउ है। अगर डी टाउ आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, और ये कितना आ गया मेरे पास, डी फाई आ गया। अगर मैं लिमिट की बात करूं यहाँ पर, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 टू आर हो जाएगी, और फाई की 0 से 2 पाई हो जाएगी, और थीटा की 0 से कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, देखो प्लस साइन आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 1/2 एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एंड फिर अगेन ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लेकिन ये कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर है। तो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मेरे पास, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना, के आर की पावर 5 और डिवाइड में कितना आ गया, दिस इज 5 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड इनटू दिस इज 1 ओवर आर की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक, आएगा नहीं आएगा, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर कितना 4 हो जाएगा। फिर डी टाउ आएगा, डी टाउ कितना है मेरे पास, अगेन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा, और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया,
और r जो कहाँ से कहाँ होगा इस केस में, r टू इन्फिनिटी होगा, और जो फाई होगा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2 पाई होगा, और थीटा होगा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो फिर इसको, क्या है इंटीग्रेशन तो करना है। देखो क्या हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और साइन थीटा डी थीटा डी फाई कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना बच गया ये 3k अपॉन कितना आ गया, दिस इज 5 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और इनटू कितना आ गया, दिस इज 4 पाई, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, एंड दिस इज r की पावर 6 7 8, बाप रे 7 8, एंड इनटू कितना आ गया, dr आ गया। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा देखो प्लस का, एंड अगेन दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, के आर की पावर कितना आ गया, ये 5 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया 5 एप्सिलॉन नॉट, एंड इनटू, और ये 4 पाई हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, लिमिट दिस इज r2 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और ये कितना आ गया, दिस इज ये आ गया मेरे पास कितना 1/r², तो कितना आ जाएगा ये देखो 1/r², और इंटू कितना आ गया ये dr आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करो फिर अब क्या है, तो u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज 3k, और अपॉन कितना आ गया ये 5 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया 4 पाई, एंड इंटू, एंड दिस विल बी इक्वल टू r की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, ओह हाँ r की पावर 9 डिवाइड में कितना आ गया 9 आ गया, एंड फिर कितना आ गया देखो प्लस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज के आर की पावर कितना आ गया 5 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये 5 एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे कितना हो जाएगा, ओह सॉरी स्क्वायर भी था ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड इंटू कितना आ गया ये 4 पाई आ गया, और यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास 1/r बच जाएगा, कितना आ जाएगा 1/r, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/r आफ्टर पुटिंग लिमिट। ठीक हो गया, अब कुछ टर्म अगर कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो u इक्वल टू तेरी नजरों ने मेरे सपने, सही लिखा ना मैंने, कुछ टर्म क्या कॉमन है, तो कितना हो जाएगा कॉमन, कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये के स्क्वायर भी कॉमन है या नहीं है, और 1/5 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये 25 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी कॉमन है, बस यही कॉमन है, अंदर कितना बचा फिर ये, और तो ये बच गया कितना 9 3 3 9, तो दिस इज 9 इंटू आर की पावर 9 डिवाइड में कितना है 9, फिर कितना है प्लस, और यहाँ कितना बचेगा देखो आर की पावर 10, आर की पावर 10 15 10, और डिवाइड में ये तो बाहर आ गया ना 5 साइन नॉट, डिवाइड में क्या बचा आर बचा, इधर सिंपल कितना बचा आर, ऐसा कुछ हुआ, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस आर से एक आर 9 बच गया, इधर कितना बच गया 9, तो 2 हो गया ये, एंड u इक्वल टू ये 2 हुआ, तो ये 2 हट जाएगा, और यहाँ से एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4 पाई के स्क्वायर कैपिटल के स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 25 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू कितना आ गया आर की पावर 9। अगर ये सही है, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं किया है क्वेश्चन, पहली बार कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, अगर आई होप सही होगा, ठीक, कैलकुलेशन सही है तो ये सही है, ठीक, हमने मेथड में कोई दिक्कत नहीं कर रखी है, सही होगा, ठीक है, मान के चलो कि ये क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर कहीं मिलता है तो मैच करा लेना कि जिसका चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, के आर स्क्वायर के बराबर हो, तब वो कैसा होगा, ठीक। नाउ एक आध क्वेश्चन और लो, ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट डेंसिटी चेंज कर दे रहा हूँ, तो जो मेरे पास रो इक्वल टू है, जो रो इक्वल टू है वो है मेरे पास कितना, के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, और क्वेश्चन नंबर 4 लो, तो रो इक्वल टू है मेरे पास कितना, के आर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, रो इक्वल टू के आर है, ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए, ये होमवर्क में है, ठीक। एक क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हो कि एक आपके पास ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ट डेंसिटी कितनी है, रो है, अज्यूम करो इसकी चार्ट डेंसिटी कितनी है, रो चार्ट डेंसिटी है, अंदर वाले की चार्ट डेंसिटी कितनी है, रो है, और इसके बाहर एक और मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है इस तरीके से, लेकिन कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इसके सरफेस में कुछ चार्ट डेंसिटी कुछ इस तरीके से है, और कैसी है वो, नेगेटिव है, माइनस चार्ट डेंसिटी है,
ओके, और अज्यूम करो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है कितनी है, माइनस की सिग्मा है। कितनी चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा है। और ऐसा बोलो कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R1 है, और जो बाहर वाले की रेडियस है वो कितनी है, R2 है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है इसके कारण, मतलब इस सिस्टम को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, खर्च हुई, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एज ए होमवर्क। एक क्वेश्चन आप यहां पर और ले सकते हो। अगर मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, इनफाइनेटली लॉन्ग बोल दो, ठीक, इस तरीके से क्या है, एक सिलेंडर है जो कैसा है, इनफाइनेटली लार्ज है। कैसा है, इनफाइनेटली लार्ज है, ठीक है, ये ध्यान देना। ऐसे ये बोलना सही रहेगा, नहीं रुको, सिलेंडर और हटाओ, क्योंकि इसमें नहीं, फिलहाल यही करो, ठीक है, ये चीज़। और ठीक है, इतने बहुत है। ओके, अगर टाइम बचता तो एक क्वेश्चन कराता हूँ इसमें आपको। आई थिंक टाइम हो गया है, 51 मिनट हो गए, ठीक है, इतने बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे वो एक क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, जो मेरे पास U होता है फॉर स्पेरिकल सेल, तो दिस इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन प्राइस ऑफ R। एक तो फॉर्मूला ये है फॉर हॉलो स्फीयर, और एक क्या पढ़ा है हमने, 3/5 K Q स्क्वायर अपॉन R, ये पढ़ा है ना, ठीक है। ये दो फॉर्मूले क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में यही दो फॉर्मूले क्या थे, हमारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, भूल मत जाना है इनको। कभी कभी होता है ना, एक शेर है कि जो मिल गया उसे मुकद्दर मान लिया, और जो ना मिला उसे मैं भूलता चला गया। तो इसे नहीं भूलना है, ये किसी और पर्सपेक्टिव में है, लेकिन इन्हें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि U इक्वल टू फॉर हॉलो स्फीयर ये होता है, और फॉर सॉलिड स्फीयर ये होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।